देखो, मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही तुमसे कहने की, लेकिन आज हिम्मत जुटा के आया हूँ। जो भी कहना है मुझसे साफ साफ कहो। ये घुमा फिरा के बात करनी मुझे नहीं आती। आई लव यू। What? I love you? हाँ। You mean you love me? देखो, मैं ऐसे कैसे तुमसे प्यार कर सकती हूँ? ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना पहचानती हूँ। हाँ तो जान पहचान हो जाएगी ना। तो मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं अपने होश को बैठा हूँ। हर वक्त हर ख्यालों में बस तुम ही आती हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों शादी कर लेते हैं। मजाक कर रहे हो? मुझे पता है, आजकल के लड़के आती जाती लड़कियों को आई लव यू बोल ही देते हैं। आई लव यू कहना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। तुम एक बार हाथ पकड़ के तो देखो, पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा। क्या अच्छा लगा मुझ में? पता नहीं, बस दिल से दिल मिल गया। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा आई लव यू अभी एक्सेप्ट कर लिया तो तुम तो मुझे लुच्ची, लफंगी ये सब समझोगे ना? अरे नहीं यार। फिर भी मुझे टाइम चाहिए। तुम मुझे कल तक टाइम दो, मैं थोड़ा बहुत सोच कर समझ कर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तुम्हें जितना समय लेना है लो, लेकिन हाँ, तुम्हारे मुंह से ना सिर्फ मेरे लिए हाँ ही निकलना चाहिए, ना नहीं। ठीक है। अगर मैंने हाँ ही कर दिया तो मिठाई का डिब्बा लेके जाऊंगा अपने दोस्तों के पास। और अगर मैंने ना कर दिया तो? अगर तुमने ना कर दिया ना तो मुंह लटका के चला। अभी तक नहीं आई। एक्सक्यूज मी। आ गई तुम? थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। कोई नहीं, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। क्या सोचा तुमने? मैंने कल बहुत सोचा समझा, पर आई एम रियली सॉरी। तुम्हें अपने दोस्तों के पास ही जाना पड़ेगा। ओके। सुनो, दोस्तों के पास जाना तो पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मिठाई का डिब्बा लेकर। आई लव यू टू। इसका मतलब तुम्हारी हाँ है? जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि मैं ना बचपन से सोचती थी, जिससे मैं शादी करूंगी वो लड़का अपने घर में इकलौता होगा। उसके कोई माँ बाप नहीं होंगे, ना उसका भाई होगा ना उसकी बहन होगी, सिर्फ मैं और वो। तो पहले मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे साथ रहता तो नहीं है ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हम दोनों के बीच में कोई आए। मेरे घर में कोई नहीं है। ना तो मेरी माँ है, ना मेरे बाप हैं, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई भाभी है। ठीक है। लेकिन मेरी एक बहन है जो मुझसे छोटी है। उसकी शादी करता मैं, लेकिन पैर की वजह से। उसका ना 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो पैर से लंगड़ी हो गई। उससे ठीक से चला नहीं जाता, इसलिए कोई भी लड़का उसे देखने आता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी बहन अलग कमरे में रहती रहेगी, तुम उसके पास जाना ही मत, लेकिन तुम्हारी नानी होनी चाहिए। सॉरी विकास, आई कांट। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, ना कि तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारी फैमिली। मैंने तुमसे कहा है, मेरी ये शर्त है, सिर्फ हम दोनों और हमारा घर। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, हम दोनों ही रहेंगे यार, उससे क्या मतलब है हमारा? नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकती। देखो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बहन से नफरत करती हूँ। मैंने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं, लेकिन
इसे तो मेरा एक शौक मान लो, मेरा ड्रीम मान लो, या कुछ भी मान लो। मैं अपने हमसफर के साथ सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। अब तुम फैसला लो, या तो तुम्हारी बहन या फिर जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो लड़की। यार तुम्हें पाने के लिए ना मैं कुछ भी करूँगा। तुम एक बार बोलो तो सही, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी बहन है ना, और उसकी शादी नहीं हो रही तो खत्म कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मतलब मैं अपनी बहन को मार दूं? मैंने तुमसे कहा ना विकास, या तो मैं या फिर तुम्हारी बहन। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी लाइफ किसके साथ बिताना चाहते हो, अपनी उस लंगड़ी लूली बहन के साथ या मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ। यार मुझे तुम भी चाहिए, लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ? अब तुम देख लो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं अपनी बहन को मार दूंगा। ये हुई ना बात। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ ना, वो मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करेगा। तो कैसे मारोगे तुम अपनी बहन को? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, आज शाम तक उसका काम तमाम कर दूंगा। तो शाम को मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है। ठीक है, मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी विद एड्रेस। ओके, बाय। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की है, और इसे पाने के लिए मुझे अगर अपनी बहन को ही मानना पड़ गया ना तो मार दूंगा। बहन सो रही है और ये अच्छा मौका है इसे मारने का। अगर मैंने इसे नहीं मारा ना तो साक्षी मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ करना मेरी बहन, मुझे माफ़ करना। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बहन तू यहाँ है तो इसमें कौन? कुछ नहीं है। भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक लड़की के लिए तू अपनी बहन को मारने पर तुल जाएगा। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? मैं बताती हूँ कि कैसे पता चला। साक्षी, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ? मैं कोई साक्षी वगैरह नहीं हूँ, मेरा नाम मीना है और मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ। क्या? अरे तुमने तो बोला था मुझे कि अपनी बहन को मार दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इसलिए तो मैंने ये सब क्या हो रहा है मुझे कोई बताएगा? मैं बताती हूँ। यार तेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं तुझसे आके मिल सकूं। तुझे तो पता है ना मैं अपने काम में कितनी बिजी रहती हूँ, ऊपर से अब मेरी शादी भी होने वाली है। खैर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं तुझसे मिलने आ गई। और बता, अब तेरी चोट कैसी है और घर पे सब कैसे है? तुझे तो पता है बचपन में मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। अब भाई है, भाई मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तुझे पता है मुझे मम्मी पापा की थोड़ी सी भी कमी महसूस नहीं होने देता। वैसे मैं तुझसे 5 बजे मिलने वाली थी, लेकिन तूने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मुझे ना तुझसे कुछ काम था। हाँ बता मुझे। मैं ना अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि 2 साल मेरे एक्सीडेंट को हो चुके हैं और 2 साल से मेरी देखभाल मेरा भाई कर रहा है। तो मैं उसके लिए एक लड़की देख रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई का एक टेस्ट लेना चाहती हूँ कि शादी के बाद जिस तरीके से भाई मुझे अब प्यार करता है, शादी के बाद भी इसी तरीके से मुझसे प्यार करेगा, कि मेरा ध्यान रखेगा।
इसलिए मैंने तुझे बुलाया और इसमें तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। इसमें क्या हेल्प करनी यार, सबके भाई एक जैसे होते हैं, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। और तू तो उससे छोटी है ना, और छोटी बहन तो घर की लाडली होती है। ये तो बात ठीक है, लेकिन यार फिर भी तुझे पता है ना, घर में कोई है नहीं। अगर शादी के बाद मेरा भाई बदल गया तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक टांग से मैं विकलांग हो चुकी हूँ। लेकिन इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। बता। कान दिखा। थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कर दूंगी तेरी मदद। प्रॉमिस कर, इस काम को तू अंजाम जरूर देगी। अरे हाँ बाबा, प्रॉमिस, ये काम मैं जरूर करूंगी। अच्छा ये बता, तेरा भाई काम कहाँ करता है? खाद गुजर में जो साइबर कैफे है ना, वो मेरे भाई का ही है। तो शुरुआत तो मेरी वहीं से ही होगी। लेकिन तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जब तक इस बारे में पूरी जानकारी ना निकल जाए, इस बारे में तू भाई को नहीं बताएगी कि तू मेरी सहेली है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मेरा नाम मीना है ना, मैं उसकी साक्षी बनूंगी। ठीक है, चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बस भगवान, मेरा भाई जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा ही हो, फिर तो मेरी मौज आ जाएगी। फिर मैं अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से करूँगी और ऐसी भाभी लेकर आऊँगी जो मेरे भाई का और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखे। हेलो। अफसोस, जैसा तूने सोचा था तेरा भाई बिल्कुल वैसा ही निकला। वो किसी भी लड़की के लिए तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। वो आ रहा है तेरे पास, अब आगे जो करना है तू देख ले। मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। भैया, मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। आपको पता है, जब मम्मी पापा मरे थे तो उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, आपसे बोला था कि अपनी बहन का ध्यान रखना। भैया, आप इस तरीके से ध्यान रख रहे हो मेरा। छी, मुझे तो शर्म आती है इन्हें अपना भैया कहते हुए। एक लड़की के लिए आप मुझे मारने पर तुल आए थे। बहन मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम सबसे घटिया नीच इंसान हो। अरे 2 दिन की लड़की के लिए तुम अपनी बचपन की बहन को भूल गए, उसे मारने चले थे तुम ना पुलिस कंप्लेन करो उसके खिलाफ, इसे जेल में डालो। क्योंकि अगर ये मेरे लिए तुम्हें जान से मार सकता है तो ये किसी भी लड़की के लिए तुम्हें जान से मार सकता है। तुम इसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं रहोगी, और मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। नहीं मीना, बेशक इन्होंने मुझे अपनी बहन ना माना हो, लेकिन मैंने अपने पूरे दिल से इन्हें अपना भाई माना है। मैं इनकी पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी। भैया, आप आराम से यहाँ रहो, मेरा क्या है, मैं तो आराम से अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। वैसे भी जिसका कोई नहीं होता, अनाथ आश्रम उसके लिए है ना। बहन, चल तू। मुझे माफ कर दे बहन। तू पागल हो गई है कि तू उसकी बात सुन रही है? चल तू। मुझे माफ कर दे, तू मार भैया, मार तू। नहीं भैया, अब से तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरे लिए तुम सच्चे भाई नहीं हो। माफ कर दे मुझे। भैया आप रो मत। आपको पता है ना कि आप रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मैंने आपको माफ करा। ठीक है। और आगे से ध्यान रखना, अपनी बहन को चोट मत पहुंचाना। और हाँ, हमारी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग किसी और लड़की के चक्कर में अपना घर ना खराब करें। धन्यवाद।